श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणाम् सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। प्रबोध पे 5 व्याख्याएं 5 टीकाएं रही है। मूलधन्य दादाजी की टीका है, आपको अवलोकन करेंगे। तदतिरिक्त श्री रघुनाथ दादाजी की टीका है, श्री रायचरण की है, श्री ब्रजराज जी की है और श्री पुरुषोत्तम जी की टीका है। इस प्रकार से 5 टीकाएं 5 व्याख्यान उपलब्ध है। अंतःकरण प्रबोध की आगे उपलब्ध लगे क्योंकि आज की जो भी देश काल विषम परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में अपन सब कहीं न कहीं उच्चावचन अनुभव करें जीवन में, आपको जितना खूबसूरती से प्रबोधन व्याकरण के द्वारा हो सके, नहीं लगे कहीं और अन्य कोई और बाह्य उपचार या बाह्य साधन संभव। और ये ग्रंथ श्री महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात लगभग महीना सवा महीना के अंतराल में यह ग्रंथ प्रकट की होकर के अंतिम कृति मानी जाए। बाकी बात तो जो आत्मव्यामों को अवसर है तो वह समय अपने दोनों आत्मजन को बुला करके, क्योंकि विदंड संन्यास ग्रहण किया तो श्री महाप्रभु ने और मौन व्रत हत होकर के जो अंतिम उपदेश के रूप में शिक्षा शुरू की गई वो रज पे ग्रंथ को उपदेश दे दी। यह ग्रंथ तो और जो भी इतिहास है वो तो अपन को ये स्वयं ये ग्रंथ अपने आप में आपको प्रकट करे कि ये क्या को भाव क्या है। तो और विशेष भाव बाकी विस्तार में न जाकर के सीधे अपन ग्रंथ पर ही चले चलेंगे। ये वर्ष में कई लोग ऐसे हैं कि जो नए आए हैं यहाँ पे, तो मैंने सुनी गई है कि कई बहुत ज्यादा अब की बार का जो समूह है वह समूह में कई लोग नए आए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ये ग्रंथ को थोड़ा विस्तार अपन करेंगे। जहाँ नहीं ख्याल में आवे वो निसंकोच पूछियो, ऐसा कुछ नहीं है। अपन यहाँ एक घर में बैठे हुए कोई ऐसा नहीं कि अपन कुछ पूछना हो तो जिज्ञासा नहीं कर सके या नहीं कर सके। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने को एक अभिहित शिष्टाचार है, जो शिष्टाचार को हर बड़े आचार्य ने पालन किया। शास्त्र की मर्यादा है
और वह शास्त्र की मर्यादा को पालन करते हुए ग्रंथारंभ में दादाजी मंगलाचरण कर रहे हैं। दर्शयन स्वस्य सौभाग्यम स्वीयानाम भक्तिवर्त्म च स्वमनोबोध वाक्यानि प्रकटीकृतवान् प्रभुः। प्रभुः स्वमनोबोध वाक्यानि प्रकटीकृतवान्। श्री प्रभु से यहाँ तात्पर्य दोनों रूप में है। उनको भी अपन ले सकें कि प्रभु ने आज्ञा दी श्री महाप्रभु कि आप भूतल में प्रकट होकर के और दैवी जीवन के उद्धारा श्री भागवत के निगूढ़ अर्थ और रहस्य जो है वह प्रकाशित करो करके श्री महाप्रभु के प्रकट भय तो उनके सामने कई विविध प्रयोजन थे। दैवी जीवन को उद्धार, सुबोधनी लेखन, भक्ति मार्ग को स्थापन, कर्म मार्ग को प्रवर्तन, मायावाद को खंडन, ऐसे अनेक कार्य थे और दैवी जीवन को उद्धार वो मूल प्रयोजन था। तो प्रकट तो प्रभु स्वमनोबोधक वाक्यानि प्रकटीकृतवान्। ये अंतःकरण प्रबोध जो ग्रंथ है, यहाँ में महाप्रभु ने अपने अंतःकरण को साक्षी मान करके और वाक्य साथ संवाद की। जैसे परस्पर दो व्यक्ति एक साथ मिलकर के संवाद करें, ऐसे ही महाप्रभु ने अपने अंतःकरण को साक्षी बनाया और साक्षी बना करके बापू कह रहे हैं कि हे अंतःकरण मदवाक्यम सावधान दयाशु। मेरी जो बातें अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ बड़ी धीर गंभीर बातें हैं, उनको सावधानता से श्रवण कर। क्या प्रकार से वो अपने अंतःकरण को प्रबोधन कर रहे हैं, कारण बन गए। वो कारण क्या आते उनको अपन ग्रंथ के समय आगे चल करके, तो ये प्रबोधन करने की बात है। श्री महाप्रभु ने स्व मनोबोध वाक्यानि, स्वयं के मन को उद्बुद्ध करे और प्रभा को प्रबोधन करे, ऐसे वाक्य यहाँ प्रकट किए, प्रकटीकृतवान्। और भक्ति वर्त्म दर्शयन, वर्त्म के हैं मार्ग को। तो ये भक्ति को जो पथ है, ये भक्ति को मार्ग, ये भक्ति को पथ प्रकट करके स्वस्य और स्वीयानां च सौभाग्यम, अपनों स्वयं को और उनके चरण शरण में आए हुए जो जीव हैं उनके सौभाग्य को बढ़ाए। ये स्व मनोबोध वाक्यानि है, यानी ये स्वयं के अंतःकरण को भी प्रबोधन कर रहे हैं श्री महाप्रभु। हाँ, प्रत्युत इतनी समझ जरूर है कि स्वयं साक्षात ईश्वर है, यानी उनको ये जो कुछ भी क्रिया भई या अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के पूर्व में, वो सिर्फ लोक वस्तु लीला कैवल्य न्याय श्री महाप्रभु ने अपने जैसे जो चरण शरण में आए हुए जो चरण शरणागत जीव है उनके लिए, उनके प्रबोधन के लिए कही है। स्वयं ईश्वर है, उनको या सबकी आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। और ये जो भी बोध बताए जा रहे हैं वो स्वयं के विषय अपन को ये समझाई जा रही है। स्वस्य और स्वीयानां से सौभाग्य, लगभग कहीं न कहीं अपनों स्वयं को प्रबोधन ये सौभाग्य है कि उनने अपने जो स्वमनोबोधक वाक्य है उन वाक्यों को प्रकट करके स्वयं को प्रबोधन किया है और उनके चरण शरण आए हुए जो जीव है उनको भी प्रबोधन किया। प्रणम्य पितृपादाब्जम चिंतिताधिकदायकम स्वमनोबोधक आचार्य वचो व्याख्यासं यथा। दूसरा मंगलाचरण है दादा जी को। श्री महाप्रभु के चरणारविंद को ध्यान करके, श्री महाप्रभु के चरणारविंद को नमन करके, तो श्री महाप्रभु के चरणारविंद कैसे है तो चिंतिताधिकदायक है। जो कुछ भी जीव ने सोचो है वासु अधिक देने वाले हैं, तो वो चिंतिताधिकदायक है। चिंतित जाको अपन ने चिंतन कियो है, जाकी अपन ने वांछना करी है, वासु भी अधिक देवे वाले ये श्री महाप्रभु के चरणारविंद है। चिंतिताधिकदायकम पितृपादाब्जम प्रणम्य, उनको प्रणाम करके
और स्वमनोबोधक आचार्य वचः, ये प्रबोधन करने वाले जो वाक्य हैं श्री महाप्रभु के, उनको व्याख्यान करने के लिए उद्यत होने वालों में, यहाँ षष्ठी को प्रयोग किया है और वह षष्ठी को प्रयोग यहाँ पे तृतीय जो तीसरा मंगलाचरण है वाक्य में जाकर के ये जुड़ेगा। व्याख्यातुम उद्यतः तदीयस्य, जो तीसरे मंगलाचरण में या तदीय पद को प्रयोग किया है वह तदीय पद के साथ या को संबंध लगेगा। ये दादाजी स्वयं के लिए कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि वो जो स्वमनोबोधक आचार्य की वाणी है, अपने अंतःकरण को प्रबुद्ध करने वाली जो श्री महाप्रभु की वाणी है, वह वाणी को व्याख्यान करने को प्रयास, व्याख्यान करने के लिए उद्यत जो मैं प्रयत्न कर रहे हूं, वो कैसे हैं, वो व्याख्यान कैसे संभव हो। तो ये समझा रहे हैं दादाजी तीसरे मंगलाचरण में कि यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि सदा स्वतः, यद्यपि ईश्वर वाक्यानि कैसे है कि इनको संकेत भी आप लोग समझ सको। यद्यपि ईश्वर वाक्यानि स्वतः सदा दुर्बोधानि, ईश्वर के वाक्य हैं, इतने सुबोध नहीं है। और जब आपको इसे स्वरूप के लिए अपन कहेंगे नहीं है, सर्वोत्तम में क्या कहें श्री महाप्रभु के स्वरूप के लिए, पहली 2-4 लाइन में कुछ आया हुआ है, दुर्बोधम स्यात् यथा तथा, ये कह रहे ना बात कि श्री महाप्रभु को स्वरूप कैसा है, दुर्बोध है, हर एक के लिए सुगम्य नहीं है, पर वो सुबोध हो जाएगा कौन के द्वारा, जब श्री महाप्रभु की कृपा होगी तो उनके चरण शरणागत जो जीव है उनके लिए वो सुबोध है। तो ऐसे ही यहाँ श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि सदा स्वतः, वो स्वतः दुर्बोध ही है, वो एक समझने इतने, क्योंकि एक जाए नायना कई बार आज्ञा करें, परोक्ष प्रिय जो ही देवा भवंती, जो देव हुए वो कैसे हुए, परोक्ष प्रिय हुए, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है करके। जो वैदिक साहित्य है, जो वेदवाणी है, वो वेदवाणी भी परोक्ष है। वामे स्वतः अपन को अगर वाके सीधे सीधे अर्थ को, वेद शास्त्र के सीधे सीधे अर्थ को अगर समझना चाहेंगे तो अर्थघटन अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परोक्ष वाणी है। वास्तव सार अपन को ग्रहण करना पड़े और वो दिशा निर्देश अपन को श्री आचार्य की वाणी के अनुसार ही प्राप्त हुए, तब जो अर्थघटन करेंगे तो वो वेद साहित्य या वेद शास्त्र की बात अपन को समझ में आवे। जब बात को उल्लेख अपने मार्ग में श्री हरिराय चरण कर रहे हैं, श्री हरिराय जी ने क्या, जो आचार्य की वाणी है वह को अर्थघटन कैसे करना चाहिए, वह को एक प्रकार बताया, कुछ ख्याल है वो कैसे बताया, याद करो। और अंत ये परंपरा बता करके अंत में कह रहे हैं तदपि अपेक्षितः स्वाचार्य दृढ़ स्वाचार्य संशयः। जो भी अपन श्री महाप्रभु की वाणी को अर्थघटन कर रहे हैं, वो अर्थघटन अपने बुद्धि से नहीं कर रहे, पर मूल क्रम आगत, जो अपन को परवर्ती जो अपने आचार्य हैं उनने जो बताई, जो क्रम बताया है, वाक्य अनुसार ही श्री महाप्रभु की वाणी को अर्थघटन किया जाएगा। और जैसे वार्ता है, तो वार्ता साहित्य के आधार पर सिद्धांतन को अपन नहीं समझ सके, सिद्धांतन के आधार पर वार्ता साहित्य को अर्थघटन अपन को करना पड़ेगा। जो मूल क्रम है वो मूल क्रम ये है कि श्री महाप्रभु की वाणी, वो वाणी को अपन को वो दिग्दर्शन कौन कराएगा, श्री गोसाई और श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के जो ग्रंथ है उनके द्वारा अपन को बोध होगा, सप्ताचार्य के द्वारा, वाके पश्चात सप्ताचार्य के द्वारा उनके वाणी को अपन को बोध होगा, वाके बाद जो परवर्ती आचार्य भय उनके वाणी के द्वारा होगा। पर ये क्रम को फॉलो करने में भी जो लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे मुख्य वस्तु है, वो है दृढ़ स्वाचार्य संशय। श्री महाप्रभु के चरणारविंद में निष्ठा वो नहीं है, तो ये सब चीज जो है वो निराधार हो जाएगी। याद लिए
यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि स्वतः, महाप्रभु के वाक्य, ईश्वर के वाक्य स्वतः दुर्बोध हैं, तथापि तत्कृपा एव तदीयस्य, वो कृपा जो उनकी हो रही है वो कृपा के कारण ही तद अर्थ अवगमे गुरु, ये गुरु नाम समर्थ, जो समर्थ हो रहे हैं उनमें, श्री दादाजी स्वयं के लिए ये आज्ञा कर रहे हैं, मैं ये ईश्वर की वाणी को व्याख्यान करने के लिए, वह अर्थ को कहने के लिए मैं बैठा हूँ, ये बिना उनके कृपा के संभव नहीं है। उनके वाणी को विस्तार करना वो भी उन्हीं के कृपा से ही संभव है, बिना कृपा के ये संभव नहीं है। करके ये अपन ने सिद्धांत जाने हो कि अपने मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्ग में बिना कृपा के कहीं कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ भगवत इच्छा के अधीन हो गए। सो तत्कृपा एव तदीयस्य तदर्थ अवगमे गुरुः भविष्यति इति निश्चित्य प्रवृत्तो हम न चान्यथा अतः स्वाचार्य चरणौ शरणं मम सर्वदा। ये भावना रख करके ही दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं आप कार्य में प्रवृत्त भयो हूं और मेरा कोई मूल अन्य हेतु नहीं है। इति निश्चित्य प्रवृत्तो हम न च अन्यथा, अन्यथा मेरा कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है, सिर्फ उनके चरणारविंद की कृपा से ही उनके जो ईश्वर के, उनके जो वाक्य हैं उनको मैं विस्तार करने बैठा हूं यहाँ पे करके। स्वाचार्य चरणौ, जो श्री महाप्रभु के चरणारविंद हैं वो ही मेरी सर्वदा शरण होने। अतः स्वाचार्य चरणौ शरणम मम सर्वदा। ये मंगलाचरण करने के बाद अब टीका को प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत से लोग ग्रंथ की शैली से परिचित भी होंगे, कई लोग होंगे ये ग्रंथ की शैली से परिचित नहीं होंगे, उनको थोड़ो क्लिष्ट लगेगा, थोड़ो लगेगा कि ये क्या बात कही जा रही है, पर प्रयास करोगे तो धीरे धीरे समझ में आए। अथ शब्द से जहां प्रारंभ किया है, अथ जो है वो मंगलवाची है। कोई भी प्रकरण को प्रारंभ किया जाए तो अथ शब्द से किया जाए। जहां सर्वत्र जितनी भी टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, प्रायः अथ शब्द से प्रारंभ हुए। यमनाष्टक में भी दादाजी को नाम है शेष यमनाष्टक शेष व्याख्यान कर्त्रे नमः करके श्री गोसाई बाबा ने जब 7-8 श्लोकन तक की जब टीका पूर्ण कर ली थी, के बाद अवशिष्ट जो एक श्लोक रह गया हो तो वो दादाजी ने पूर्ण किया। वहां पे भी अथ शब्द सु ग्रंथ तो चल ही रहे हो तो, पर चूंकि प्रकरण वहां बदल गयो करके वहां अथ शब्द सु को प्रारंभ पुनः हम किए है। सो अथ भगवान पूर्ण पुरुषः पुरुषोत्तम स्वस्वरूपम श्री भागवतम द्वादश स्कंधात्मकम प्रकटीकृत्य तदर्थ प्राकट्ये स्व अतिरिक्तस्य अयोग्यतां ज्ञात्वा। शब्दन को सुनियो, ये मूल वाणी है दादाजी की। अथ भगवान पूर्ण पुरुषः पुरुषोत्तमः स्वस्वरूपम श्री भागवतम द्वादश स्कंधात्मकम प्रकटीकृत्य तदर्थ प्राकट्ये स्व अतिरिक्तस्य अयोग्यतां ज्ञात्वा स्ववाग अधिपति रूप श्री वल्लभाचार्य प्राकट्यं विधाय तदर्थ प्राकट्ये आज्ञां च दत्त्वा तदर्थ प्रकाशिकां सुबोधिनीं कारितवान्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनने स्वयं के नामात्मक स्वरूप श्री भागवत को प्राकट्य करने की बात करें और भगवान व्यास के माध्यम से वो प्रकट करवाए श्रीमद् भागवत। तो भगवान पूर्ण पुरुषः पुरुषोत्तमः स्वस्वरूपम श्री भागवतम, वो भागवत कैसी है? स्वयं के स्वरूप तुल्य नामात्मको हरि ही। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत श्री प्रभु को नामात्मक स्वरूप है, साक्षात हरि सब करके अपन ये
भावना है और प्रत्येक वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत विराजनी चाहिए, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत जो है वो श्री प्रभु को नामात्मक स्वरूप है। वो बात यहाँ की हो कि स्वस्वरूपम श्री भागवतम। कई लोग ये पूछे कि हमें कौन सी कहाँ की भागवत चलेगी, कहाँ से लानी, क्या लानी, ऐसे बहुत विविध प्रश्न हुए यहाँ बात पे। तो कोई अर्थ वगैरह मत करो, आप अनुसंधान की वाली बताओ, मूल संस्कृत की भी अगर मिल जाए, भले आप पाठ करो कि न करो वो बात अलग है, पर श्रीमद् भागवत मूल संस्कृत की मिल जाए, वो गीता प्रेस को प्रकाशित है, मूल भागवत ला करके आपको पढ़ना, वो मंदिर में कहीं पर भी आपको वेष्टन करके और वेष्टित करके भागवत विराजनी चाहिए। और अर्थ के लिए कौन सी गुजराती लेनी है, क्या लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब बात की बात है। वो सब पुस्तकें बहुत उपलब्ध है, वो एक अलग विषय है। और मूल में श्रीमद् भागवत विराजनी चाहिए। जिन लोगों के यहाँ नहीं हो वो मूल भागवत बसा लीजिए, वो अपने मंदिर के यहाँ सम्मुख जो है वो 15 रखिए आकृति से मंदिर के पास ये मंदिर में। स्वस्वरूपम श्री भागवतम 12 स्कंधात्मकम प्रकटीकृत किए। अब वो प्रकट कर लियो या तो भाव अपने यहाँ श्री महाप्रभु ने निबंध के प्रारंभ में ये बात कही है, उनके भी वो शब्द सुन लो। प्रयत्नात्मा पृष्ठप्रादुर्बभूवः तथात्वं येन संसिद्ध्येत् तदर्थं व्यासः उक्तवान्। निबंध के प्रारंभ में श्री महाप्रभु ने जो मंगलाचरण किया है वह मैं महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। कृष्ण प्रादुर्बभूवः, निस्साधन फलात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य भयो। वो कैसे है? सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा, जीव मात्र के उद्धार में प्रयत्न है जिनको। प्रभु को प्राकट्य क्यों भयो है? सर्वोद्धार के लिए। और सर्वोद्धार प्रयत्न करने में ही श्री प्रभु को एकमात्र प्रयोजन है। वो सर्वोद्धार को ही अपने रूप में आगे चल करके या की व्याख्या में समझाया है। वो सर्वोद्धार को तात्पर्य यहाँ पे भक्तोद्धार है। तो सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः तथात्वं येन संसिद्ध्येत्। तथात्वं वो सर्वोद्धार प्रयत्नत्व जहां प्रकार से सिद्ध हो सके वह हेतु सु भगवान व्यास को भी उन्हें प्रकट किया। ज्ञानावतार रूप स्वयं के श्री भगवान ने अपने ज्ञानावतार भगवान व्यास को वो सर्वोद्धार प्रयत्नात्मक जहां प्रकार से आगे चल के कलिकाल में सिद्ध हो सके। ये अवतार लीला की बात नहीं है। अवतार लीला की बात कहां तक पूर्ण हो गई? सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः, यहाँ तक मूल जो लीला आती वो अवतार कालीन लीला किया, तो लीला को संकेत किया। तब वाक्य बाद में जो वो सर्वोद्धार जो कि लीला है सो तो नित्य है। वो लीला कोई ऐसी तो नहीं हो सके कोई एक समय में या एक काल में आपको अवरुद्ध की हो जाती है। लीला तो नित्य बताई है। तो वो सर्वोद्धार प्रयत्न निरंतर नित्य रूप से घटित हो सके, वो अवतार काल में तो साक्षात घटित हो गए, वो अनवतार काल में कैसे घटित हो गए? तो वो अनवतार काल में भी सर्वोद्धार प्रयत्न जो है वो चालू है। क्या हेतु श्री प्रभु ने अपने ज्ञानावतार रूप भगवान व्यास को प्रकट करके उनके माध्यम से समाधि भाषा प्रकट करवाई। ये श्रीमद् भागवत को प्राकट्य है। अब ये बात तथात्वं येन संसिद्ध्येत्, वो सिद्धि नहीं पर सम्यक सिद्ध हो जाए, अच्छी तरह से पूर्ण रूप से, जैसे जीवन को उद्धार साक्षात अवतार काल में सिद्ध भयो, वो ही इंटेंसिटी से वही रूप में यहाँ पे भी यहाँ समय भी अवतार काल में भी घटित हो जाए। यानी यहाँ संसिद्ध्येत् जो क्रियापद है वहां में श्री महाप्रभु ने सम उपसर्ग को प्रयोग किया है कि वहां में कोई न्यूनता नहीं है। जो उद्धार श्री प्रभु ने अपने साक्षात अवतार काल में स्वरूप बल से सिद्ध किया है, वहां में बिना न्यूनाधिक्य के वाही रूप में वो उद्धार श्रीमद् भागवत से संभव है करके निबंध को सारो प्रणयन करने के बाद
जब भागवत को प्रारंभ कियो है, सर्वनिर्णय पूर्ण कियो, सर्वनिर्णय के बाद शास्त्रार्थ पूर्ण कियो, आगे बाद सर्वनिर्णय पूर्ण कियो, और सर्वनिर्णय के पूर्णता में अंत में जाकर के ये कहिए भागवतार्थ के प्रारंभ में कि भगवत रति या श्री प्रभु में प्रेम उत्पन्न करने को आज के समय में श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त कोई प्रबल महत महान साधन नहीं है। श्री भागवतम एवं आत्म साधनम, तस्य ही साधन, श्री भागवत ही या तो एकमात्र प्रबल साधन है। और करके श्रोता और वक्ता इन दोनों के स्वभाव अधिकार को अवलंबन करके ही और भागवत को श्रवण करना चाहिए। वाको सामर्थ्य ऐसा है कि सकृत श्रवण मात्रेण कृष्णे भक्ति भवे ध्रुवम। श्री महाप्रभु कह रहे एक बार भी अगर सही ढंग से यहाँ को पारायण किया जाए तो यहाँ पे वो ताकत है कि एक बार सुनने मात्र से भक्ति सिद्ध हो जाएगी। ध्रुवम, सदा सर्वदा के लिए, या में कहीं कोई संशय रखियो मत। और याद ये वाक्य पहले पूरा तो बताए कि ये कब संभव है करके बतायो कि श्रवणस्य अंगत्रयम, भगवत शास्त्र के श्रवण करने के 3 अंग हैं। पहले भक्त मुखात श्रवणम, कौन के मुख से सुनोगे कि जो भक्त है। भक्त मुखात श्रवणम यानी ये नहीं है कि अपन एरे गहरे जहां पे भी अपन बैठे और अपन टीवी खोल करके कोई भी जो है संत महात्मा या कोई भी कथाकार जो भागवत को पारायण करा रहे और वहां अपन सन्मुख बैठ करके अपन सामने बैठ करके और सुनने लगे, या तो फलित नहीं होगा। भक्त मुखात श्रवणम, और वो भी स्पष्ट अपने यहाँ कहो है कि वो मार्ग में सांप्रदायिक दीक्षा जाने लगी है, यानी पुष्टि मार्ग की दीक्षा जाने लगी हुई है। ऐसे जो भक्त कोटि के हुए उनके मुख से सुनोगे तो ही वो फलित हुई। भक्त मुखात श्रवणम। दूसरी चीज श्रोतुश्च वैराग्यम, और जो श्रोता हैं हम, उनके अंदर एक प्रकार की सहज वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। यानी दूसरा जो आपको बिंदु है, दूसरा अंग है श्रवण को, वो श्री महाप्रभु ने बताया श्रोतुश्च वैराग्यम। पहलो क्या? भक्त मुखात श्रवणम, दूसरो श्रोतुश्च वैराग्यम, और तीसरो भगवत शास्त्र को सबके तात्पर्य को सम्यक ज्ञान। भगवत शास्त्र के तात्पर्य को सम्यक ज्ञान। ये 3 बातें जहां घटित होंगी, जब बनेंगी, तो सकृत श्रवण मात्रेण कृष्णे भक्ति ध्रुवम वाली बात सिद्ध होगी। नहीं तो कह रहे अंतद अभावे न फलति, तद अभावे न फलति। फिर पूरे, क्योंकि प्रश्न वहां ये प्रश्न किया है कि पूरे जीवन भागवत कथाएं सुनते सुनते निकल जाए और भक्ति को एक छींटा भी हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ है। आपको कारण क्या है महाराज? महाप्रभु कह रहे कि बात सत्य है, बिल्कुल सही है ये। पूरे जीवन क्यों? क्योंकि हमारी वासनांशु जब हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आज खुद सभी लोग अपने अपने स्वयं को आत्मालोचन करो कि हम क्या प्रकार का तो जीवन जी रहे हैं। शुद्ध लौकिक भोग वासना में तो जीवन जी रहे हैं, और कहां अपन ये अपेक्षा रख रहे हैं कि अपन के अंदर जो भक्ति के छीटा जो दृढ़ हो जाए, भक्ति दृढ़ हो जाए। वैराग्य वृत्ति प्राथमिक है। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं है, वैराग्य वृत्ति को तात्पर्य यहाँ नहीं है। कई बार अपन नायना के मुखारबिन से सुन चुके हैं कर्तव्य में, ये कोई संन्यास लेने की बात नहीं है। और जो अपेक्षित वैराग्य वृत्ति है, वहां संसार की जो सांसारिकता है, वहां से तो उठना अपेक्षित है, क्योंकि दोनों चीज चले नहीं है संग में पास। एक और मजेदार बात बताऊं, श्री महाप्रभु ने ये और बात समझाई है अपन को कि भगवान जाके ऊपर कृपा करना चाहे, बापू तो बात को पहले दिवालियां निकाल दें। बापू सब पहले ये बात भी कही है, भगवान जाके ऊपर कृपा करना चाहे, बापू पहले वहां को दिवालियां निकाले। कारण क्या है कि जब तक आपके पास साधन है, जब तक आपके पास द्रव्य है, वो संसाधन के कारण वो संसार में पड़ो रहेगा। संसार से विरक्ति कैसे होगी?
तभी होगी कि जब सब कुछ जो है लुट जाए, कुछ रह नहीं आपके पास, तब आपको ये विचार आ रहे हैं, तब आपके अंदर एक वही राज्य भक्ति उत्पन्न होगा कि चलो भैया अपन कुछ यहाँ में रह नहीं है, सब प्रयत्न कर लिए, कोई जे करियो तेमा सक्सेस ना થાય, हमें छोड़ो। वो कृपा करने को एक श्री प्रभु को तरीका है, ये बात भी श्री महाप्रभु अपने ग्रंथन में कहें, अलबत्त वो बात अलग है, वो अपना विषय नहीं है। तो करके श्री प्रभु ने श्री भागवत को प्रकट करी, आप प्रकार को स्वयं के ज्ञानावतार भगवान व्यास के माध्यम से। अब भागवत भी दुष्कर है, नामात्मक स्वरूप है, जैसे रमणेच्छासु विचारित बहुभवन की सिद्धि के लिए श्री प्रभु ने विचार करी कि एवं उद्धरिष्यामि, मैं या जीव को उद्धार करूंगा करके, तो दैवी जी और आसुरी स्थिति से दो सृष्टि प्रकट करी। तो वो रमणेच्छासु विचारित बहुभवन की सिद्धि के लिए जो दैवी जीव हते उनमें सु चूज कियो कि एवं और उद्धरिष्यामि, मैं या तो उद्धार करूंगा करके जो श्रुति आज्ञा कर रही है, वह हिसाब से स्वयं के स्वरूप को वह जीव के सन्मुख अनावरण किया। नहीं तो संभव ही नहीं है ये, जीव की विसाद क्या, जीव की औकात क्या, करके कुछ महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि नमनमेव कर्तव्यम नाधिक्यम शक्यम, नाधिकम शक्यम इति सिद्धांतः। जीव क्या कर सके, जीव नमन के अलावा प्रभु के विषय में कुछ कर नहीं सके, या से ज्यादा बाकी औकात नहीं है। इति सिद्धांतः, ये बात तो स्वयं पहले कंठोक्त निबंध में प्रारंभ में क्या आज्ञा कर दी, करके जगह जगह हर जगह नमन की बात कही गई है, हर जगह प्रभु भाव की बात कही गई है, हर जगह दीनता की बात कही गई है। जो ग्रंथन को प्रारंभ किया है वह हर ग्रंथ की शुरुआत नमन से करी है। नमामि यमदानम सकल सिद्धि हेतु मुदा, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, नत्वा हरिं सदा सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम, नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्व सिद्धांत निश्चयम। कौन से ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसको पहलो शब्द नमन से स्टार्ट नहीं हो गया? ये नमन को महात्म्य है, क्योंकि जीव नमन के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सके। वो स्वयं इच्छा करें तो वो अपने स्वरूप को वह जीव के सामने अनावरित कर सके, और करके वो जीव श्री प्रभु को पहचान पाए। यानी यहाँ तीसरे मंगलाचरण में श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी, हाँ, वो श्रीमद् भागवत कैसी है तो कहने के अत्यंतम सर्वेषां सुखदायक, जीव मात्र के लिए अत्यंत सुखद है, सुख देने वाली है। इनकी सब परिभाषाएं हैं, अभी उतने डिटेल में अपन जान ही रहे, ऊपर ऊपर से जो इनके सरल शब्दार्थ है वो अपन समझ जा रहे हैं। और वो सुखदायक कैसे हैं वो सब बात कही। अभी 4 दिन पहले नायना में आज्ञा करी थी, जब कमल की बात आई थी, तो भाई ऐसे ऐसे ये या प्रकार हुए कैसे समझ लो, तो अपने जो वाणी है उनके कई भेद बताए गए हैं। तो अभिधा वृत्ति से अपने आप घटन हो है, लक्षणासु है, व्यंजनासु है, तो इनके कई अर्थ हैं। जैसे अपने यहाँ चरणारविंद है, तो अरविंद को हर जगह अपन यहाँ अरविंद सुबह की तुलना करी गई है। मुख है तो मुख कमल, मुखारविंद, चरणारविंद, नयनारविंद, तो नयन है, चरण है, मुख है, इनको सबन को कमल के साथ बाकी उपमा। तो ये यहाँ कोई शास्त्र की तरह उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम करके दंडित पद लालित्यम, ऐसे ये कोई मात्र कोई साहित्यिक उक्ति नहीं है यहाँ। उपमा, अरे उपमान में कौन है? कालिदास जैसी उपमा, बाकी कोई बाकी बढ़ोतरी कोई, बाकी संतोष, बाकी तुलना कोई नहीं कर सकता। यहाँ कोई ऐसी लौकिक कोई ये साहित्यिक उक्ति नहीं है श्री महाप्रभु की। जब यहाँ कह रहे हैं कि दृढ़ इन चरणन केरो, तो नख चंद्र छठा बिल, तो जब नख को चंद्र की उपमा दी है तो वो जो चंद्र के गुणधर्म हैं वो यहाँ साक्षात विराज रहे हैं करके यहाँ ये बात कही गई। तो वो बात को अनुसंधान रखते हुए यहाँ पर भी जितने प्रत्येक पद हैं उनको कहीं गंभीर अर्थ है। मेरी बात ख्याल में आ रही है?